चलो ध्यान दो, जैसा कि देख रहे हो प्रश्नावली 7.1 का तीसरा प्रश्न है। दिया है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब यह होता है समद्विबाहु त्रिभुज का है जिसकी दो भुजा बराबर होगा और तीसरा भुजा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हम जो तीनों कोऑर्डिनेट दिया है, एक वाले को हम ए मान लेंगे, फिर दूसरे वाले को बी मान लेंगे और तीसरे वाले को सी मान लेंगे। पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। तो जब निकालेंगे तो उसमें देखेंगे दो भुजा आपस में बराबर होगा और तीसरी भुजा क्या आएगी, अलग आएगी। अगर इस तरह का कंडीशन होता है तो हम क्या हो जाएगा, वह जो त्रिभुज होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माना ए बराबर पहले वाले को मान लेंगे 5, -2, दूसरा वाला हो जाएगा बी के बराबर हो जाएगा 6, 4, तीसरा वाला को सी के बराबर जो 7, -2 हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। बीच की दूरी का फार्मूला बताया गया था आपको, करड़ी में होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। फार्मूला याद होना चाहिए, सवाल आएगा इस पे। ठीक, यहाँ ए बी लिखा गया है तो ए और बी से मतलब है। ठीक, तो ए वाला जो है 5 वाला क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, -2 वाला y1 हो जाएगा, यह वाला x2 हो जाएगा, यह वाला y2 हो जाएगा। तो x1 की जगह पे तुमको रखना है 5 माइनस x2 की जगह पे तुमको रखना है 6 इसका स्क्वायर। फिर देख रहे हो y1 की जगह पे रखना है -2, फिर y2 की जगह पे तुमको रखना है 4 इसका स्क्वायर। अब इसी को हल करना है तो देख रहे हो -6 में से +5 घटाएंगे तो आएगा -1 इसका स्क्वायर। फिर यहाँ देख रहे हो दोनों माइनस है तो माइनस जुटता है, नेगेटिव साइन माइनस का लगता है तो -2 -4 मिलकर -6 का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर करना तो माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, +1। अब -6 का स्क्वायर होगा प्लस का 36। ठीक, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 37। ये आ गया आपका ए बी का जो मान आया वो करड़ी में 37 आया। अब देखो फिर निकालेंगे हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बी सी हम लिखेंगे, फिर वही फार्मूला लिखना है x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे बी सी से मतलब है, मतलब बी वाला जो होगा वो x1 y1 होगा और सी वाला जो होगा x2 y2 होगा। तो देखो x1 की जगह पे हम रखना है हमको 6, x2 का मान तुम्हारा है 7 इसका स्क्वायर, y1 की जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है, माइनस y2 का मान देख रहे हो -2 है तो माइनस यहाँ भी है तो माइनस हो जाएगा +2 इसका स्क्वायर करड़ी में। फिर देखिए -7 में से +6 घटाना तो आएगा -1 इसका स्क्वायर। फिर यहाँ देख लो दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 और 2 हो जाएगा 6 इसका स्क्वायर। फिर देख रहे हो -1 का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। फिर देख रहे हैं आप 1 और 36 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 37 करड़ी में। ठीक, अब ध्यान से सुनो, अब हमको निकालना है ए बी निकाल लिया, बी सी निकाली, अब निकालना है सी ए। देखो तो यहाँ लिखोगे सी ए, फिर फार्मूला वही लगाना है x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये सी ए लिखा गया है तो सी वाला जो होगा x1 y1 होगा और ए वाला जो होगा x2 y2 होगा। देखिए मान पुट किया जा रहा है, x1 का मान तुम्हारा 7 है, फिर माइनस x2 का मान तुम्हारा 5 है इसका स्क्वायर। फिर यहाँ देख रहे हो y1 का मान तुम्हारा है -2, फिर माइनस y2 का मान तुम्हारा -2 तो माइनस यह वाला मिलके हो जाएगा +2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देख रहे हो 7 में से 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर,
फिर देख रहे हो ये दोनों माइनस प्लस है, दोनों सेम डिजिट है तो आपस में कट जाएंगे, बोले तो जीरो हो गया। जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, जो नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। अरे माइनस प्लस है तो जीरो हो गया। हाँ, केवल 7 में से 5 हमने घटाया तो कितना आया 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब देख रहे हो एक करड़ी में है और 4 है तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो अभी शुरुआत में हम आपको बताए हैं कि जब समद्विबाहु त्रिभुज हमको सिद्ध करना है तो जिसकी दो भुजा आपस में क्या होगी बराबर, जैसे कि देख रहे हो ए बी करड़ी में 37 आया, ए बी करड़ी में 37 आया, बोले तो ए बी और बी सी दोनों क्या हुए बराबर, लेकिन तीसरा भुजा जो है आपस में क्या होगा बराबर नहीं होगा। जब इस तरह का रिलेशन आएगा तो हम बोलेंगे कि जो समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं शीर्ष हैं। तो लिखेंगे हम अतः ए बी बराबर बी सी, ठीक, नॉट इक्वल सी ए। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर से कम नहीं अगर आता है बोर्ड पेपर में तो। चलो ध्यान दो, दिया है प्रश्न पढ़ रहे हैं, काफ़ी लंबा प्रश्न था इसलिए नहीं लिखा गया। दिया है किसी कक्षा के 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, ठीक। जैसा कि आकृति में जो बगल में देखो ब्लैक बोर्ड पे आकृति बनाया गया है। उसके बाद दिया है चंपा और चमेली, मतलब 2 बच्चे थे जिसका नाम था, पहले का नाम था चंपा और दूसरी के नाम था चमेली। कक्षा के अंदर जाती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि जो ए बी सी डी है एक वर्ग है, ठीक। एक बच्ची दूसरे बच्ची से कह रही है, जो ए बी सी डी यहाँ नाम किया गया है, कि ये नहीं सोचती कि तुम एक वर्ग है। तो चमेली सहमत नहीं थी इससे, ठीक, मतलब वो सहमत नहीं थी कि जो ए बी सी डी है वो एक क्या है वर्ग है। उसके बाद कह रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें से कौन सही है, मतलब दूरी सूत्र का प्रयोग करना है और बताना यह है कि चंपा सही है कि चमेली सही है। चलो ध्यान से देखो, पहले तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो यहाँ नामकरण किया गया ए बी सी डी, ये तो दिया नहीं है। इस ग्राफ की विधि से हम क्या करेंगे सबका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कक्षा 9th में बाद आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं, यह वाला जो है वो x वाला है, ठीक, और ये वाला जो है y वाला है। तो पहले x वाला, तो x पे ध्यान से देखो, x पे पहले a वाला लिखते हैं शुरुआती से। x पे देख रहे हो 1 2 3 पे चला है और y पे करना चला 4। तो a का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 3 का मान हो जाएगा 4, ठीक। अब ध्यान से देखो b वाला लिखते हैं, तो पहले x वाला लिखेंगे। तो x पे देख रहे हो कितना चला 1 2 3 4 5 6, देखो 6 वाले लाइन में है। तो x वाला जो हो जाएगा वो 6 होगा। और y पे देख रहे हो कितना चला है 7। फिर c पे आ जाओ, तो x पे देख रहे हो कितना चला 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो x पहले 9 x वाला लिखोगे 9। उसके बाद y पे देख रहे हो कितना चला है कितना 4। उसके बाद d का देखो कोऑर्डिनेट लिखा जा रहा है, तो d का देख रहे हो x पे कितना चला 6 गो और y पे चला है 1। अब ध्यान से देखो जो भी कोऑर्डिनेट निकाला गया है, पहले ध्यान से सुनो, बीच की दूरी का ही फार्मूला लगाना है। ए बी की बीच की दूरी निकालोगे, फिर बी सी की बीच की दूरी निकालोगे, फिर सी डी की बीच की दूरी निकालोगे, फिर डी ए की बीच की दूरी निकालोगे। तो जैसा कि तुम जानते हो वर्ग कब हम कह सकते हैं कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि क्या होगा एक, जैसे जिस रूम में बैठे हो इस क्लास में, तो जो चारों दीवारें दिख रहा है, मतलब यह वाला चारों ओर सभी का माप क्या होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए, मतलब एक बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि यह क्या एक वर्ग है। तो ध्यान से सुनो, पहले ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे,
फिर BC के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर CD के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर DA के बीच की दूरी निकालेंगे, तो देखेंगे सब का सब बराबर आएगा। और जब सब बराबर आएगा हम कहेंगे कि यह एक क्या है, वर्ग है। चलो ध्यान से देखो, लगाया जा रहा है। पहले यहाँ लिखोगे AB, बीच की दूरी का फार्मूला फिर वही लगाओगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फार्मूला लिखते लिखते याद हो जाएगा आपको। अब ध्यान से देखो, यहाँ AB लिखा गया है तो A और B से मतलब है। x1 बराबर कितना हो गया, 3, ठीक। x2 का मान कितना हो गया, इसका स्क्वायर। y1 का मान तुम्हारा हो गया 4, x2 का मान हो गया 7, ठीक। अब देखो हल किया जा रहा है, तो 6 में से -6 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा -3 इसका स्क्वायर। फिर ध्यान से देखो, -7 में से +4 घटाना है तो आएगा तब -3, ठीक है। फिर -3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर होगा 9, ये हो जाएगा 9। अब 9 और 9 को जोड़ के तो हो जाएगा 18, ठीक। 18 या तो छोड़ दो, या तो 18 को इतना भी लिख सकते हो। 18 को जब फैक्टर करोगे, 2 से काटोगे तो आ जाएगा 9, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9। तो यहाँ देखो ऐसा बताया गया है, वर्गमूल में 2 2 का पेयर बनता है, तो इस तरह भी लिख सकते हो, 3 कड़ी में 2 भी लिख सकते हो, ठीक। और AB का तो मान निकल गया। अब निकालोगे BC का, देखो निकाला जा रहा है, तो लिखोगे फिर वही फार्मूला। इस वाले चैप्टर में यही फार्मूला ही केवल लगेगा। जब 7.2 पढ़ेंगे तो फार्मूला चेंज होगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो है वो BC से मतलब है, ठीक है। तो देखो x1 का मान कितना है, 6, x2 का मान कितना है, 9, इसका स्क्वायर। फिर y1 का मान कितना है, 7, और y2 का मान है 4, इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर बोले तो। अब ध्यान से देखो, -9 में से +6 घट रहा है तो आएगा -3। यहाँ भी देखो 7 में से 3 घटाओगे तो आ जाएगा 3, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 9, ये हो जाए 3 का स्क्वायर 9, फिर दोनों को जोड़कर तो हो जाएगा 18। 18 को फिर वही बात लिखोगे क्या, 3 कड़ी में 2, या 18 ही लिख सकते हो। A निकल गया BC का। अब निकालोगे CD का। CD x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ CD से मतलब है तो C वाला जो होगा x1 y1 होगा, और D वाला जो होगा x2 y2 होगा। तो हो गया तुम्हारा C बोले x1 का मान तुम्हारा 9 है, x2 का मान तुम्हारा देख रहे हो 6, इसका स्क्वायर। फिर y1 का मान तुम्हारा 4 है, y2 का मान तुम्हारा 1 है, इसका होल स्क्वायर। तो देख रहे हो 9 में से 6 घटा तो आ गया 3, इसका स्क्वायर। फिर देख रहे हो 4 में से 1 घटा तो आ गया 3, इसका स्क्वायर करड़ी में। तो देख रहे हो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, दोनों को फिर जोड़ लिया गया तो हो गया 18 करड़ी में। 18 को लिख सकते हो 3 कड़ी में 2, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अब निकालेंगे हम DA की बीच की दूरी। देखो DA की बीच की दूरी निकाल रहे हैं। यहाँ लिखोगे DA की बीच की दूरी, फिर वही फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब DA से मतलब है तो D वाला जो होगा x1 y1 होगा, और यह वाला जो होगा x2 y2 होगा। तो x1 का मान तुम देख रहे हो 6 है, x2 का मान तुम्हारा 3 है, इसका होल स्क्वायर। y1 का मान तुम्हारा 1 है, और y2 का मान तुम्हारा 4 है, इसका होल स्क्वायर
करड़ी में। देखो 6 में से 3 घटाओगे तो आ जाएगा 3 इसका स्क्वायर, और यहाँ देख रहे हो -4 में से +1 घटा रहे हैं तो आएगा -3 आएगा। 3 का स्क्वायर फिर 9, -3 का स्क्वायर फिर +9, फिर देख रहे हो दोनों को जोड़ लिया गया तो कितना हो गया 18। 18 को लिख सकते हो 3 कड़ी में 2। इस तरह से देख रहे हो, आपको दिखाते हैं, देख रहे हो ए बी का मान तुम्हारा मतलब 18 है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 कड़ी में 2। फिर देख रहे हो बी सी बी कितना आया 3 कड़ी में 2। फिर देख रहे हो सी डी का भी मान कितना आया 3 कड़ी में 2। फिर यहाँ भी देख रहे हो आया है 3 कड़ी में 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर, अतः यह एक वर्ग है। हो गया, इस तरह से प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलो ध्यान से देखो, 7वां प्रश्न दिया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है 4 नंबर का। दिया है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक, जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो इसके पहले भी बताया गया था, अगर x अक्ष देगा तो सबसे पहले x अक्ष का निर्देशांक मानोगे। क्या मानोगे? लिखोगे माना x अक्ष वाला जो निर्देशांक है उसको p के बराबर मान लोगे। बोले तो लिखोगे x, 0। अगर यहीं पे y अक्ष का निर्देशांक देगा तो बताए थे मानेंगे 0, y, ठीक है। अगला वाला इसको a के बराबर लिखोगे 2 - 5। उसके बाद नेक्स्ट इसको b के बराबर तो हो जाएगा -2, 9। अब ध्यान से देखो, बोला गया यहाँ पे समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ होने का कंडीशन यह है, लिखोगे PA बराबर PB। क्या लिखोगे? PA बराबर लिखोगे PB, जैसा कि बताया गया था। अब ध्यान से सुनो, PA के बीच की दूरी लिखोगे, फिर यहाँ PB के बीच की दूरी लिखोगे। तो यहाँ जो होगा वो PA का कोऑर्डिनेट लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे? PB का कोऑर्डिनेट लिखोगे। अब ध्यान से देखो, मान पुट हो रहा है, तो P वाला जो होगा x1 y1 होगा और A वाला जो होगा x2 y2 होगा। देखो मान पुट कर रहे हैं तो x1 का मान तुम्हारा है x, x2 का मान तुम्हारा है 2, इसका होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर y1 - y2, तो y1 का मान तुम्हारा देख रहे हो 0 है, माइनस y2 का मान तुम्हारा -5, तो माइनस मिलके +5, इसका होल स्क्वायर बराबर, इधर देख रहे हो PB से मतलब है, तो P वाला जो होगा फिर x1 y1 होगा, x1 की जगह पे रखोगे x, और x2 का मान कितना है -2, तो -2 नहीं +2, क्योंकि माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, फिर देख रहे हो y1 का मान तुम्हारा है 0 और y2 का मान तुम्हारा है 9, इसका होल स्क्वायर। और जैसा कि बताया गया था, बीच की दूरी जो होता है वो कड़ी में होता है, तो कड़ी नहीं लगाओगे, पहले ही यहाँ वर्ग कर लोगे तो कड़ी हट जाएगा, ठीक। अब इसी को हल करना है, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो किस प्रकार हल हो रहा है। यहाँ देख रहे हो दिया है x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो a - b के होल स्क्वायर के सूत्र पे रखोगे, मतलब a वाला x वाला a है और 2 वाला जो है वो b है। तो देखो लिखा जा रहा है a स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर, b स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर -2ab होता है, तो -2ab एक गार्डिंग हो जाएगा 4x हो जाएगा। 0 में 5 को जोड़ोगे तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक। बराबर किधर आ जाओ, यहाँ देख रहे हो x + 2 है, तो x + 2 बोले तो a + b का होल स्क्वायर, तो लिखोगे a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab मतलब 4x। यहाँ देखो बचा -9, तो मतलब -9 में 0 घटाओगे तो आएगा -9, अब -9 का स्क्वायर करना तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ठीक है। अब ध्यान से देखो, या देख रहे हो x स्क्वायर बराबर किधर भी है, x स्क्वायर बराबर किधर भी है, तो चाहे x स्क्वायर
इसको इधर भेजो या इसको इधर भेजो, तो इधर उधर जाएगा तो देख रहे हो माइनस प्लस होगा। तो ऐसा है, भेजने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट दोगे, ठीक। और यहाँ भी देख रहे हो 4 से प्लस प्लस कट गया। अब ये नहीं कि -4x से -4x को +4x को काट दोगे, नहीं कटेगा। कटता कब? हाइयो माइनस में है, हाइयो माइनस में होता, या हाई प्लस का है हाइयो प्लस का होता, तब कटता। बात आई समझ में? काटोगे नहीं, जो बच रहा उसको लिख लो। 4x और प्लस का 25 बराबर में इधर देखो क्या बचा, प्लस का 4x और प्लस का 81। एक्स वाले को एक साइड करोगे, नंबर वाले को एक साइड करोगे। देख रहे हो ये 4x है प्लस का, तो बराबर किधर गया तो क्या हुआ, माइनस का 4x। और 81 पहले से था इधर, 25 उधर से इधर आया, तो उधर प्लस है इधर आया, तो हो गया माइनस का। अब देखो भाई दोनों बिरादर बोले तो दो x में है, तो 4x और 4x, और दोनों माइनस में है, तो हो जाएगा मिल के माइनस का 8x, ठीक। अब 81 में से 25 को घटा लो, क्योंकि देख लो बीच में माइनस है, तो 11 में से 5 गया बचा 6, और यहाँ बचा तुम्हारा 7, 7 में से 2 गया बचा 5, ठीक। फिर x बराबर 56 और 8 जो है इसके बटे में आएगा, क्योंकि गुणे में है तो बराबर उधर से इधर आएगा तो बटे में हो जाता है, और 8 सते 56 होता है, तो हो गया x बराबर माइनस का 7। अब हमको देख रहे हो दिया है x का मतलब x का निर्देशांक निकालना, तो x का निर्देशांक आप क्या माने थे, x का 0 माने थे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x अक्ष का निर्देशांक बराबर x की जगह पे क्या करना है, 7 को रख देना, जो मान निकाले हैं। यही हो गया आंसर। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ सकता है।